Today we are going to go study for coin chain problem using dynamic programming. This is the topic from algorithm design and analysis. So the problem is that we have three type of coins: 1 rupee coin, 4 rupee coin and 6 rupee coin, and we have to make a payment of 8 or less than, means less than equals to 8. We have to make the payment using these three types of coins. The algorithm is simple. 3 स्टेप्स हैं. पहला है कि हम कॉइन को कंसिडर नहीं करेंगे गिवन, दूसरा है कंसिडर करेंगे और तीसरा है उन दोनों को कंबाइन करेंगे. सो यहाँ पर हमने रो में लिखे हैं कि आपका सम क्या है. सम 0 है, 1 है, 2 है एंड टिल इट इज इक्वल्स टू 8. सिमिलरली कॉलम में हमने लिखा है किस किस तरीके के कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है. तो हम मैट्रिक्स भरेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं आपके पास कि आप कॉइन्स का सम लेस देन इक्वल्स टू 8 बना सकते हैं. सबसे पहला है कि जीरो सम के लिए ऑब्वियसली आपके पास एक ही तरीका है कि आप कोई भी कॉइन ना लें. मीन्स देयर इज ओनली वन वे टू मेक सम इज इक्वल्स टू 0. फाइन. सम 1 बनाने के लिए अगर आपके पास लेट से, पहले हम सबसे पहला रो फिल करेंगे. अगर आपके पास 1 रुपी कॉइन अवेलेबल है तो अगर एक ही रुपी कॉइन है और एक ही आपको सम बनाना है तो एक ही तरीका है कि आप एक रुपये का कॉइन लेंगे. अगर आपको सम 2 बनाना है तो आप 2 1 रुपये के कॉइन लेंगे. 3 बनाना है तो आप 3 1 रुपी कॉइन लेंगे. 4 बनाना है तो 4 लेंगे. 5 में 5, 6 में 6 एंड सिमिलरली फॉर अदर्स. नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो के लिए हम क्या करेंगे, हमें सम बनाना है 1, लेकिन ऑब्वियसली सम इज इक्वल्स टू 1 बनाने के लिए आपको 4 रुपी कॉइन्स कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. तो जब तक आपकी ये वाली जो वैल्यू है ना 4, ये जब तक आपकी ग्रेटर देन रहेगी सम से जब तक ग्रेटर देन रहेगी, यहाँ तक ही ग्रेटर देन होगी, इसके बाद तो इक्वल्स टू एंड लेस देन है, राइट. तो जहाँ तक ग्रेटर देन रहेगी वहाँ तक आप वैल्यूज़ को सेम अपर वैल्यू को कॉपी पेस्ट करेंगे. फाइन. इसके बाद अब जैसे वैल्यू इक्वल्स टू है तो आप देखिए आपके पास अभी क्या है, एक तो है आपके पास 1 रुपये का कॉइन, एक है आपके पास 4 रुपये का कॉइन, ठीक है. और सम आपको बनाना है 4. तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 1 1 1 1 ऐसे कर सकते हैं कि आपने 4 लिए 1 रुपये के कॉइन, तो एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा क्या है कि आप एक लेंगे 4 रुपीज़ का कॉइन, तो एक तरीका हो गया आपका ये. मीन्स यू हैव 2 वेज. तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप ऊपर वाला, मतलब पहले एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या था, डू नॉट कंसीडर द गिवन कॉइन, मतलब आप पहले ये वाला करेंगे मेथड, ये वाला. ये मेथड आपका कहाँ से आया स्टूडेंट्स, यहाँ से आया ऊपर वाले से. तो आप इसकी वैल्यू को एज इट इज कॉपी करें. प्लस कंसीडर करें जो आपको कॉइन गिवन है. कौन सा कॉइन है वो, 4 एज अ कॉइन है, ये गिवन है आपको, इसको कंसीडर करना है. तो आप क्या करेंगे, 4 - 4 इज 0. आप इसके 0 सेल पे जाएंगे इसी रो के. तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 + 1. पहला आपने कंसीडर नहीं किया, दूसरा आपने कंसीडर किया, दोनों को ऐड किया, कंबाइन किया. सिमिलरली ऊपर वाली वैल्यू कॉपी किया. 5 - 4 इज 1, तो ये वाली वैल्यू आपकी हो गई 1, ठीक है. ऊपर वाली वैल्यू को कॉपी किया. 6 - 4 इज 2, 2 के अंदर कौन सी वैल्यू है, विच इज 1. ऊपर वाली वैल्यू को कॉपी किया. 7 - 4 इज 3, इसको एज इट इज 1. ऊपर वाली वैल्यू को कॉपी किया. 8 - 4 इज 4, वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 2, ठीक है. तो ये आपने अभी तक आपके पास 2 ही कॉइन थे पिक्चर में, 1 और 4, और आपने सम बनाया लेस देन इक्वल्स टू 8. सिमिलरली जब तक वैल्यू है आपकी लेस देन इक्वल्स टू, तब तक आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज कॉपी करेंगे, मतलब 1 1 1. यहाँ से कॉपी करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से कॉपी करोगे 2 हो जाएगा. 6 इज इक्वल्स टू 6 है, तो ऊपर वाली वैल्यू कॉपी की 2 प्लस 6 - 6 इज 0, 0 सेल के अंदर वैल्यू क्या है 1. ऊपर वाली वैल्यू कॉपी की 2. 7 - 6 इज 1, यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, ये वैल्यू है 3. 8 - 6 इज 2, 2 पे वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1. मतलब आपके पास 4 तरीके हैं जिससे कि आप सम इज लेस देन इक्वल्स टू 8 बना सकते हैं, 3 कॉइन यूज करके 1 4 6. सो दिस इज कॉइन चेन प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग. थैंक यू.